हेलो स्टूडेंट, मैं सुशील सिंह, आपके हिंदी के अध्यापक। आज हम लोग हिंदी व्याकरण बुक की चैप्टर नंबर 7 जो आपका है सर्वनाम चैप्टर को पढ़ेंगे हम लोग। चलिए सबसे पहले जान लेते हैं सर्वनाम किसे कहते हैं। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं या जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा शब्द के स्थान पर किया जाता है उसे सर्वनाम कहते हैं। ठीक है। बुक में जो दिया है, आज अविरल का जन्मदिन है। वह अपने जन्मदिन पर एक शानदार दावत दे रहा है। उसकी माँ ने घर में केक तथा अनेक स्वादिष्ट पकवान बनाए हैं। आज उसके बहुत सारे मित्र आने वाले हैं। पहले वह केक काटेगा, सबको केक खिलाएगा, फिर उसके पिताजी कुछ खेल खिलाएंगे और फिर वह उसके मित्र खूब नाचेंगे। आज उसे सुबह से ही बधाई, आशीर्वाद और उपहार मिल रहे हैं। वह बहुत प्रसन्न है। इन वाक्यों में दिए रंगीन शब्द अविरल के लिए प्रयोग किए गए हैं। बार बार अविरल शब्द न लिखा जाए, इसलिए उसके स्थान पर वह अपने, उसकी, उसके, उसे, वह अपने, उसकी, उसके, उसे शब्दों का प्रयोग किया गया है। ये सर्वनाम शब्द हैं। सर्वनाम शब्द सब संज्ञाओं की जगह प्रयोग किए जाते हैं। इनके प्रयोग से वाक्यों की सुंदरता बढ़ जाती है और वाक्य पढ़ने में अच्छे लगते हैं। जैसे कि ऊपर आप देख रहे हैं, जितने भी रंगीन शब्द आए हैं, उसकी, वह अपने, उसके, वह, उसके, वह, ये सभी जो हैं आपके क्या हैं? यह सभी आपके सर्वनाम शब्द हैं। ठीक है। जितने आप सर्कल में देख रहे हैं क्या हैं? सर्वनाम शब्द हैं। जैसे मैं, तुम, उसी, उसको, उसने इत्यादि। ठीक है। विशेष बिंदु इसमें क्या है? सर्वनाम शब्द स्त्रीलिंग तथा पुल्लिंग दोनों में समान रहते हैं। क्रिया के द्वारा उनके स्त्री तथा पुरुष होने का पता चलता है। जो सर्वनाम शब्द होते हैं यह स्त्रीलिंग तथा पुल्लिंग दोनों में समान रूप से रहते हैं। जो सर्वनाम शब्द, जैसे मान लीजिए वह है तो वह या वे या उसे, और भी बहुत से सर्वनाम शब्द हैं, यह पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग दोनों में ही समान प्रयोग किए जाते हैं। लेकिन इनका विभेद इनका पता हमें कैसे पता चलता है? क्रिया के द्वारा पता चलता है। क्रिया आप जानते ही, वर्ब जिसे कहते हैं। जैसे स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग में क्या है? वह पढ़ रही है, वह पढ़ रही है। पुल्लिंग में वह पढ़ रहा है। तो स्त्रीलिंग में पढ़ रही है, तो यह वह शब्द क्या हो गया आपका? यह सर्वनाम है लेकिन स्त्रीलिंग का हो गया। सेकंड है आपका वह पढ़ रहा है, तो पढ़ रहा है क्रिया क्या है इसमें? क्रिया से हमें यह पता चल रहा है यह पुल्लिंग है, पुरुषलिंग का बोध करा रहा है। अतः जो वह सर्वनाम शब्द का प्रयोग किया गया है यह आपका पुल्लिंग के लिए किया गया है। नेक्स्ट है आपका सर्वनाम शब्दों के भी एक वचन तथा बहुवचन रूप होते हैं। जैसे एक वचन में आप देख रहे हैं मैं, तुम, वह, यह, उसे, इसे। तो मैं का बहुवचन क्या होता है? हम। तुम का तुम, वह का बहुवचन वे, यह का बहुवचन ये, उसे का उन्हें, इसे का इन्हें होता है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग में लाए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं।
जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग में लाए जाते हैं, एक बार और इसको रिवाइज करते हैं। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग में लाए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है आपका सर्वनाम के भेद, मतलब सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। पहला है आपका पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा है प्रश्नवाचक सर्वनाम, ठीक है, फिर संबंधवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक। इसका सही क्रम से अगर देखा जाए तो पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक और निजवाचक। कुल कितने प्रकार के हैं? 6 हैं। सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। सर्वनाम शब्द का प्रयोग यह संज्ञा के स्थान पर किया जाता है। अब एक एक करके सभी सर्वनाम के बारे में हम लोग समझेंगे। पहला है आपका पुरुषवाचक सर्वनाम, जैसे लिया क्या है? तू, तुम, आप, मैं, हम, वह, वे, यह, ए। ठीक है। तो इसकी परिभाषा क्या होती है? जिस सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाला अपने लिए, सुनने वाले के लिए या किसी अन्य के लिए करता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। मतलब बोलने वाला अपने लिए, जैसे हम बोल रहे हैं तो मैं बोलने वाला हो गया, और आप हमारी बातों को सुन रहे हैं तो यह सुनने वाला हो गया। यदि 2 लोग आपस में बात कर रहे हैं और किसी तीसरे के बारे में बात कर रहे हैं तो वह क्या हो जाता है आपका? अन्य के लिए। मतलब फर्स्ट पर्सन बोलने वाला हो गया, सुनने वाला आपका सेकंड पर्सन हो गया, और किसी तीसरे के बारे में बात किया जा रहा है वह आपका थर्ड पर्सन या अन्य कहा जाएगा। ठीक है। तो इसे एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग। बोलने वाला क्या है? मैं बाजार जाऊंगी, तो मैं बाजार जाऊंगी, ये कौन है? बोलने वाला। सुनने वाला तू पुस्तक पढ़, और अन्य में वह चला गया। ठीक है। हम सैर कर रहे हैं, यह बोलने वाला है। तुम चित्र बनाओ, सुनने वाला, उसे भी बुला लो। मतलब यदि हम आपको कहते हैं कि हम सैर कर रहे हैं या टहल रहे हैं, और आपसे हम आपको वर्क देते हैं कि तुम चित्र बनाओ या तुम लोग चित्र बनाओ, और अन्य के लिए क्या हो गया? उसे भी बुला लो। तो इसमें जो आपका मैं है, हम है, तू, तुम, वह, उसे, यह सब आपका पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाएंगे। ठीक है। सेकंड है आपका निश्चयवाचक सर्वनाम। यह, ये, वह, वे हो गए। जिस सर्वनाम का प्रयोग किसी निश्चित वस्तु या वस्तु की ओर संकेत करने के लिए किया जाता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है। इसमें कोई भी जो बात होती है, जो वस्तु होता है और व्यक्ति होता है, वो फिक्स होता है कि आप किससे कह रहे हैं। यह मेरी गेंद है, गेंद किसकी है? यह मेरी गेंद है। इसमें जो यह सर्वनाम शब्द है यह क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम है, क्योंकि इसमें यह फिक्स हो गया ना, गेंद किसकी है? मेरी गेंद है। ठीक है। दूसरा है आपका उसे बुलाओ। तो ये फिक्स है ना, किसको बुलाया जा रहा है? उसे बुलाओ। तो उसे क्या हो गया आपका? निश्चयवाचक सर्वनाम। मतलब जो वस्तु और व्यक्ति दोनों क्या हो? निश्चित हो। जिस सर्वनाम से किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध होता है, जिस सर्वनाम से किसी निश्चित, देखिए आप, जिस सर्वनाम का प्रयोग किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति के लिए होता है उसे क्या कहते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। थर्ड पर चलते हैं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अब अनिश्चयवाचक सर्वनाम
के नाम से ही यह समझ में आ जा रहा कि यह कोई भी वस्तु है या व्यक्ति है, वह निश्चित नहीं है, वह फिक्स नहीं है। तो उसे क्या कहेंगे आप? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, इससे एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, बाहर कोई खड़ा है, देखो दाल में कुछ पड़ा है। तो बाहर कोई खड़ा है, हमें यह मालूम नहीं कि बाहर कौन खड़ा है, उस व्यक्ति का हम नाम नहीं जानते, न ही उसे पहचानते हैं। तो यह क्या हो गया आपका? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। मतलब यह डिसाइड नहीं हो पा रहा है, यह फिक्स नहीं है कि बाहर कौन खड़ा है। तो यह क्या है? अनिश्चय है या अनिश्चित है। ठीक है, देखो दाल में कुछ पड़ा है, दाल में क्या पड़ा है हमें नहीं मालूम। तो ये क्या हो गया आपका? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे और भी एग्जाम्पल, बाहर कोई आया है, तो बाहर कौन आया है ये भी फिक्स नहीं है, तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है, फोर्थ। अब प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम बहुत ही, इसको आसानी तरीके से हम पहचान सकते हैं। कोई भी अगर वाक्य लिखा है तो उसमें क्या, क्यों, कैसे, कब, किसे, किसको, ऐसे शब्द लगाकर प्रश्न पूछे जाते हैं और वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इस तरह प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो हम बिना 1 मिनट समय गंवाए ही बता देंगे यह क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनाम है। जैसे आप बुक में देख रहे हैं, क्या दिया है यहाँ पर? क्या, कहाँ, किधर, कौन, किसे, किसको, किन्हें। ठीक है, बहुत से शब्द होते हैं प्रश्नवाचक के लिए। अब देखिए बुक में क्या लिखा है? जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। पर ध्यान रखिए, हर प्रश्नवाचक शब्द सर्वनाम नहीं होता। सभी प्रश्नवाचक शब्द क्या सर्वनाम नहीं होते। केवल वहाँ शब्द नहीं, केवल वही शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम होते हैं जिनका उत्तर संज्ञा या सर्वनाम में मिलता है। ठीक है, जिनका आंसर संज्ञा या सर्वनाम में मिलता है। जैसे कि आप एग्जाम्पल देखिए, इस थैले में क्या है? इस थैले में क्या है? तो यहाँ आपका क्या हो जाएगा? प्रश्नवाचक सर्वनाम। वहाँ कौन खड़ा है? तो ये भी आपका क्या हो जाएगा? प्रश्नवाचक सर्वनाम। इसकी पहचान कैसे करेंगे? इसमें संज्ञा और सर्वनाम होनी चाहिए, संज्ञा और सर्वनाम शब्द भी होनी चाहिए, तभी हम पता कर पाएंगे यह प्रश्नवाचक सर्वनाम है कि नहीं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका संबंधवाचक सर्वनाम। तो संबंध का मतलब होता है रिलेशन होना चाहिए, मतलब एक दूसरे से संबंधित वाक्य होना चाहिए। जैसे पहले इसकी परिभाषा पढ़ लेते हैं। जो सो, जैसा वैसा, जिसकी उसकी। यदि किसी भी वाक्य में जो सो आए, जैसा वैसा आए, जिसकी उसकी आए, तो आप तुरंत यह कहेंगे यह संबंधवाचक सर्वनाम है। ठीक है, जिस सर्वनाम शब्दों का प्रयोग संबंध बताने के लिए किया जाता है उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। इस एग्जाम्पल को समझ लेते हैं। जैसा बोओगे वैसा काटोगे। तो अभी ऊपर बताए थे जैसा और वैसा क्या है आपका? संबंधवाचक सर्वनाम है। सेकंड है जो परिश्रम करेगा सो सफल होगा। जो और सो दोनों सब एक दूसरे से संबंध बता रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा आपका? संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएंगे। नेक्स्ट है आपका निजवाचक सर्वनाम। तो निजवाचक क्या है आपका? जिसमें स्वयं के लिए दर्शाए, जैसे स्वयं, अपने आप, खुद, आप। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कर्ता, वक्ता, कर्ता मीन्स क्या होता है? जो बोल रहा है, जैसे सब्जेक्ट जिसे कहते हैं इंग्लिश में। जैसे आप स्वयं के लिए क्या होंगे? जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, तो मैं क्या हो गया? सर्वनाम है, लेकिन क्या हो गया? कर्ता हुआ ना, लेकिन यहाँ पर सर्वनाम हो गया। जैसे किसी का नाम लिख के बोल सकते हो। फिर से समझिए इसका, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कर्ता अपने लिए करता है उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं।
कर्ता मतलब स्वयं के लिए। जितने भी संज्ञा या सर्वनाम शब्द होते हैं वह क्या होते हैं? कर्ता ही तो होते हैं। ठीक है, इससे एग्जाम्पल देखिए, मैंने यह मॉडल स्वयं बनाया है। तो मैंने क्या है आपका? मैंने जो है आपका सर्वनाम है, यह क्या है आपका? सर्वनाम है। लेकिन यह क्या है? कर्ता भी तो है, सब्जेक्ट है कि नहीं? इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट बोलते हैं। सब्जेक्ट विषय वाला सब्जेक्ट नहीं, यह क्या आपका? कर्ता हो गया। क्या हो गया? कर्ता। ठीक है, अपना काम खुद करना चाहिए, तो यह क्या हो जाएगा आपका? निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ठीक है, यदि किसी भी सेंटेंस में स्वयं, देखिए आप फिर से, स्वयं, अपने आप, खुद, आप, ऐसे शब्द आते हैं तो आप कहेंगे यह निजवाचक सर्वनाम है। ठीक है, अब तक हमने क्या समझा? जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं आपका। कौन कौन से? आपका पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। ठीक है, थैंक यू बच्चों। एक क्लास का प्रवचन हो गया।